रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बहरिया कॉलेज की उर्दू की मौल्लिमा हूँ। आज मैं आपको जमात पंजुम में नर्दवान का सफ़ा नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नर्दवान सफ़ा नंबर 3 में हमारे पास क्या चीज़ दी गई है। उसमें हमारे पास कवायद उर्दू दिया गया है। ठीक है, कवायद उर्दू ग्रामर में हमारे पास फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल दिए गए हैं। इसमें आप लोगों के पास फ़ाइल और मफ़ूल के साथ फ़ेल की मुताबिकत है। नर्दवान सफ़ा नंबर 3 में यानी फ़ाइल और मफ़ूल के मुताबिक जो है वो आप लोगों ने फ़ेल लगाकर जुमला मुकम्मल करना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फ़ाइल के बारे में जान लेते हैं कि फ़ाइल किसे कहते हैं। ठीक है, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और फ़ाइल जुमले के शुरू में आता है। अमूमन फ़ाइल के बाद ने आता है, जैसे अलामत फ़ाइल कहते हैं। जैसे माँ ने कहा, सरफराज ने इनाम हासिल किया, फैसल गया और अमजद आया। ठीक है, तो इसमें माँ ने कहा, तो माँ क्या है आप लोगों के पास फ़ाइल। दूसरे में देखें, सरफराज ने इनाम हासिल किया, तो सरफराज क्या है फ़ाइल। ठीक है, फैसल गया, फैसल हमारे पास क्या होगा फ़ाइल, और अमजद, अमजद भी क्या होगा फ़ाइल। ठीक है, फ़ाइल के बाद हम लोग मफ़ूल के बारे में जान लेते हैं कि मफ़ूल किसे कहते हैं। जिस लफ्ज़ पर काम वाक़या हो या जिस लफ्ज़ पर फ़ेल का असर वाक़या हो वो मफ़ूल होगा, यानी जिस पर काम किया जा रहा हो उसे हम मफ़ूल कहते हैं। जैसे फैसल ने शेर मारा। ठीक है, तो अब इसमें शेर क्या है मफ़ूल है, यानी शेर पर काम किया जा रहा है। सरफराज लाहौर गया, तो क्या होगा इसमें मफ़ूल लाहौर। ठीक है, हमने क्रिकेट खेली, तो मफ़ूल आप लोगों के पास क्या होगा बच्चों क्रिकेट। सही है, अब हम फ़ेल के बारे में जान लेते हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं। वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए फ़ेल है, और फ़ेल आमतौर पर फ़िक्रे के आखिर में आता है। जैसे फैसल स्कूल गया, उस्ताद ने कहा, मैं बाज़ार जाता हूँ, माली पौधों को पानी देता है। तो अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि पहली मिसाल में हमारे पास गया, इसी तरह से दूसरी में कहा, और फिर जाता हूँ, और इसी तरह से देता है। तो ये सब हमारे पास क्या कहलाएगा फ़ेल कहलाएगा। अज़ीज़ तलबा, तो हम फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल को जो है वो मिसालों से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर मिसालें दी गई हैं। अम्मी ने फल काटे, माली ने पौधा लगाया। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इनमें फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल कौन सा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाले जुमले में हमारे पास लिखा हुआ है अम्मी ने फल काटे। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, यानी अम्मी काम कर रही हैं, तो काम करने वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों फ़ाइल, और फ़ाइल हमेशा जुमले के शुरू में आता है। तो इसमें हमारे पास अम्मी क्या होगा फ़ाइल। ठीक है, फल यानी किस पर काम कर रही हैं, अम्मी क्या काट रही हैं फल, तो फल क्या होगा हमारे पास मफ़ूल, जिस पर काम किया जा रहा है। और काम क्या किया जा रहा है काटे। ठीक है, तो काटे क्या होगा फ़ेल। तो आप लोग देख सकते हैं कि जुमले में सबसे पहले हमारे पास फ़ाइल आता है, उसके बाद मफ़ूल, और फिर आखिर में फ़ेल आता है। इसी तरह से दूसरी मिसाल हमारे पास दी गई है माली ने पौधा लगाया। अब इसमें काम कौन कर रहा है, माली कर रहा है, तो काम करने वाले को हम क्या कहते हैं फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, और क्या किस चीज़ पर काम कर रहा है, यानी पौधे पर, पौधा लगा रहा है, तो उसका जिस पर काम हुआ वो क्या होगा पौधा। तो पौधा क्या होगा बच्चों मफ़ूल, और लगाया यानी उसने काम क्या किया उसने लगाया, तो ये क्या होगा हमारे पास फ़ेल होगा। इसी तरह से आप और मिसाल देख सकते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है साजिद ने किताब पढ़ी, सारा झूले पर बैठी। अब इसमें भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल कौन सा है। बच्चों आप लोग देख सकते हो साजिद ने किताब पढ़ी, यानी काम कौन कर रहा है साजिद कर रहा है, तो साजिद क्या होगा फ़ाइल। ठीक है, और किस चीज़ पर वो काम कर रहा है किताब,
تو کتاب کیا ہوگا؟ مفعول. اور پڑھی، پڑھی یعنی اس کا فعل ہے تو یہ اس کا کام ہے تو یہ فعل کہلائے گا. اسی طرح سے سارا جھولے پر بیٹھی، سارا کیا ہوگا؟ فاعل، کام کرنے والا. کس پر بیٹھی؟ جھولے پر، تو جھولا کیا ہوگا؟ مفعول. اور بیٹھی، بیٹھی کیا ہوگا؟ فعل. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو بچوں فاعل، مفعول اور فعل کو پڑھایا اور اس کو مثالوں کے ذریعے ہم لوگوں نے واضح کیا ہے. پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اپنی نردبان کھولنی ہے صفحہ نمبر 3. نردبان میں صفحہ نمبر 3 میں ہمارے پاس فاعل اور مفعول کے ساتھ فعل کی مطابقت. ٹھیک ہے، فاعل کے بارے میں بھی جان لیا، مفعول کے بارے میں بھی جان لیا، فعل کے بارے میں بھی جان لیا. اب آپ لوگوں نے یہ جملے جو ہیں یہ مکمل کرنے ہیں. جیسے ہمارے پاس اگر فاعل جو ہے وہ واحد ہوگا تو جب ہم اس کا فعل لکھیں گے تو وہ بھی واحد ہوگا. اگر فاعل ہمارے پاس جمع ہوگا تو فعل بھی جمع ہوگا. اسی طرح سے مفعول کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر مفعول واحد ہوگا تو پھر اس کا فعل جو ہے وہ بھی واحد ہوگا. اگر مفعول جمع ہوگا تو فعل بھی جمع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس جملے دیے گئے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس کا جو ہے وہ فعل مکمل کرنا ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو شروع میں ایک دو بتا دیتی ہوں اور باقی یہ کام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ہم اپنے والدین اور استادوں کی عزت، ٹھیک ہے، کرتے ہیں، تو فعل کیا آئے گا؟ کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگوں نے باقی جملے جو ہیں وہ خود آپ لوگوں نے مکمل کرنے ہیں اور آپ لوگوں نے اسے نردبان صفحہ نمبر 3 میں خوش خط کر کے لکھنا ہے. پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا عنوان جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. شکریہ عزیز طلبہ، اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، آپ کی اردو کی معلمہ.